उमर अयूब और राजा बिशारत समेत पीटीआई की गिरफ्तार 5 रहनुमा रिहा। राजा माजिद, अहमद चट्टा, मलिक अजीम की भी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। आइंदा जेल की हदूद के अंदर से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी। अटक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद होने पर उमर अयूब समेत पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। 5 नंबर गेट के बाहर से नहीं बल्कि हमें जेल के प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया है। पर्पसेस ऑफ ट्रायल ऑफ दिस वेरी केस जेल प्रेमिसेस को कोर्ट डिक्लेयर किया गया है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें कोर्ट के अंदर से कल गिरफ्तार किया गया था। हमें अडियाला जेल के बाहर से नहीं अंदर से गिरफ्तार किया गया। पहले 4.5 घंटे गैर कानूनी तौर पर अडियाला चौकी में रखा, फिर पुलिस लाइन मुंतकिल किया गया। साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं। इन लोगों ने मुल्क के निजाम का मजाक बना रखा है। फैसल चौधरी ने कहा, जो मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई थी उसे सबोताज करने के लिए उमर अयूब और दीगर को गिरफ्तार किया गया। ये हुकूमत सियासी बहरान की बेनिफिशरी है। Hender. There you go, the shot delivery. That's in the air, this should be taken. It's gone. चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का सख्त मौक़िफ़। आईसीसी और बीसीसीआई घुटने टेकने पर मजबूर। भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी मैचेस खेलें, भारत नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी का मुतालिबा मान लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत की मेजबानी वाले इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी के बाद आईसीसी की जानिब से कल हतमी फैसले का ऐलान मुतवक्के। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। सिटी ऑफ लंदन पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन की शिकायत पर मजीद कार्रवाई न करने का फैसला। जराये के मुताबिक मुनासिब शवाहिद दस्तयाब न होने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुबैना हमले का केस बंद किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़ये के तमाम शवाहिद पुलिस को दिए थे। पुलिस किसी के जख्मी न होने के सबब किसी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। पंजाब में 99, इस्लामाबाद में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की दरखास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नौजवानों को देने के लिए इंतशार है, आपके पास लोगों को देने के लिए सिर्फ इंतशार है, तो नेगेटिविटी जो होती है ना वो कभी भी प्रिवेल नहीं करती। कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के खिलाफ जंग की जाए। जिन्होंने मुकदमात बनाए थे वो आज खुद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी चाहिए, अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया, अदालतों से भागे नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई रोज सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। बानी पीटीआई ने 2014 के धरने में भी सिविल नाफरमानी की बात की। पीटीआई पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती है। पीटीआई का माइंडसेट आमिरों वाला है। कल होने वाली एपीसी में पीटीआई के अलावा तमाम जमातों ने शिरकत की। मुल्क इंतशार और खलफिशार की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। यह हुबुल वतनी नहीं, मुल्क दुश्मनी है। वजीरी अब्दुल अलीम खान का पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, तरक्की और खुशहाली और वतन अजीज को मुस्तहकम करना हमारी पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। माशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान ही अक़वाम आलम में इज्जत व वक़ार के साथ आगे बढ़ सकता है। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तंजीमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत और अली बुखारी के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 15 हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। शेर अफजल मरवत ने कहा, आपके गुज़िश्ता ऑर्डर के बावजूद पुलिस मुझे गिरफ्तार करने अदालत पहुंच गई। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, मरवत साहब, जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं जब वो हुकूमत में थी वो भी यही धंधे कर रहे थे। जुल्म इस वक्त भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। पंजाब में दर्ज केस की रिपोर्ट के लिए आईजी को नोटिस जारी।
सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और झूठे बयानात पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैला रहे थे। जराए के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। सियासी और माली फवाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दारुल हुकूमत में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने का मुतालिबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। जरूरी है हुकूमत झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाकर अमल दरामद कराए। जाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने, तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज बर्दाश्त नहीं। फोरम का जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराजी अकीदत पेश, फातेहानी की गई। शुरका को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर ने मैदान मार लिया। 44,535 वोट लेकर कामयाब। पिटाई के चौधरी इजाज हुसैन 20,093 वोट ले सके। कामयाबी पर लीगी कारकुनों का मरकजी इलेक्शन ऑफिस के बाहर जश्न। आतिशबाजी के साथ हवाई फायरिंग भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की राना ताहिर को ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। कहा, नून लीगी उम्मीदवार की वाज़ेह बरतरी आवाम के एतमाद की अक्कासी करती है। आवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने राना ताहिर इकबाल को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आवाम के जान चुके हैं कि तरक्की का सफर नवाज शरीफ की क़यादत में ही तय होगा। चंद माह में दिन रात मेहनत करके पंजाब में रिकॉर्ड प्रोजेक्ट शुरू किए। दूसरे सूबे भी पंजाब के शानदार प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स की तकलीद कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। मजीद 1044 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,000 की सतह अबूर कर गया। 1,09,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। बैंक थोड़ा सा हौसला रखें। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। हुकूमत निजी शोबे को आगे लाना चाहती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं फिर निकल आते हैं। माशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वजारत खजाना ज़बरदस्ती नहीं करेगी, चाहते हैं निजी शोबे मशवरा दें। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज होंगे। जुडिशल कमीशन के एक इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुरी का मामला जेर गौर आएगा। दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह की जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए 2 खतूत भी सामने आए थे। एक खत चीफ जस्टिस जबकि दूसरा खत जुडिशल कमीशन को लिखा गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देता। आवाम का एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल ना आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के मंदरजात पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, आपकी इस वाबस्तगी के दौरान अदालत के साथ जो कुछ हुआ आप इसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, खोसा साहब, एजाजुल एहसन, मज़ाहिर नकवी, अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वक़ार को पामाल करने वाले हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त आवाम का एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी जाती वजह से है? नादरा और इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। आईनी बेंच ने रिपोर्ट्स की कॉपी फ़रीक़ैन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। स्मोक तदारुक केस में मार्केट्स के औकात कार 10 बजे करने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप्स और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आज लाहौर में सूरज इस्लामाबाद की तरफ चमक रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हमें पॉलिसीज और इक़दामात को आगे लेकर चलना है। ये ना हो कि स्मोक वापस आ जाए। अदालत की सड़कों पर रेडी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने, फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत।
वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। इकदाम से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा। माइशत में शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर आला की शहरियों से प्लास्टिक थैलों के बजाय माहौल दोस्त मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने नो प्लास्टिक थैले बनाने वाली फैक्ट्रीज को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए। जिला कुरम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल, क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ इक़दामात जारी। पश्तून अमन जिरगा का जिला कुरम में कबाइल के अमायदीन के साथ जिरगा। इलाके में होने वाले बद अमनी के हवाले से तफसीली बातचीत। जिरगा मेंबरान ने दोनों कबाइल से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील की। पानी के मामले पर विफाक और सूबों को मिल बैठकर मुतफ़िका फैसला करना चाहिए। सिंध के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 95% मुल्क ज़राअत पर चलता है। एग्रीकल्चर नहीं होगी तो मुल्क में गन्ने और दीगर फसलें तैयार नहीं होंगी। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस। चेयरमैन नैब को वापस भेजने की दरख्वास्त पर फैसला मौखिर। एक्शन कमेटी और वज़रा के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में आज दूसरे रोज भी शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल। मेडिकल स्टोर समेत प्राइवेट तालीमी इदारे भी बंद। हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाज, जलसे जुलूस और मुजाहरे करने पर 7 साल कैद का कानून लागू कर दिया था। आवामी एक्शन कमेटी का हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रखने का ऐलान। जिंदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। मुकर्ररा मुद्दत से कबल प्रोजेक्ट की तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। कहा प्रोजेक्ट 10 माह की बजाय 3 माह में बनेगा। प्रोजेक्ट की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की खुद निगरानी कर रहा हूँ।